आइए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप इसको फूड में इसके यूजेस को डिफाइन कर सकते हैं। जो प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन नेचर हैं। क्लोथिंग में इनके बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कॉटन है, सिल्क है, वूल है, नाइनॉल है, रेयन है, डेक्रॉन है। तो ये सारे फाइबर्स हैं जो स्टूडेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे इनके फॉर्मूले में। फिर शेल्टर वुड पेंट्स आ गए, वार्निशेस आ गई, तो ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। पेंट में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, वार्निशेस भी पेंट की ही टाइप है। फिर अगर पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आप जानते हैं, अभी हमने बात की नेचुरल गैस जो है CH4 जिसमें होता है, और प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं, तो सारे ऑर्गेनिक ही नेचर है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक भी होंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें आ गए, कोल आ गए, नेचुरल गैस को पेट्रोलियम गैस, और ये सारे के कहाँ पे यूज़ होते हैं? ये पावर के लिए यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे CNG है वो गाड़ियाँ चलाने के लिए काम आती हैं। फिर ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। तो मेडिसिन एंड ड्रग्स में जैसे पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, तो स्टूडेंट ये भी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके मेडिसिन बनी होती हैं। तो बहुत सारे यूजेस, आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। इंसेक्टिसाइड्स हो गए। इंसेक्टिसाइड्स कौन से होते हैं? जो ऐसे स्प्रेज होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के काम आते हैं, तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। विटामिन्स एंड एंजाइम्स के बारे में आप जानते हैं, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक्स जो कंपाउंड है जो कि मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, ये भी सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। फिर पिगमेंट होती है स्टूडेंट जो कि लाइक अगर पेंट है उसको कलर देना है, तो डिफरेंट कलर देने के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट बुलाते हैं। जैसे अगर येलो कलर देना है तो उसके लिए येलो जो आपको कलर देगा कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका कहलाएगा, येलो पिगमेंट कहलाएगा। और डाइज वगैरह भी आपको क्या देते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। पेपर और इंक्स में अगर आप देखें, ये ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। परफ्यूम्स एंड फ्लेवर्स में अभी हमने बात की, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। प्लास्टिक, रबर, रेजन ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। प्रोपेलेंट हो गए, एक्सप्लोसिव हो गए, तो ये सारे ऑर्गेनिक हो गए। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में होते हैं। हर्बिसाइड, कुछ केमिकल जो कि अनवांटेड प्लांट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कहते हैं हर्बिसाइड्स। इनके फॉर्मुलेशन में भी आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं। फोटोग्राफिक फिल्म्स और डेवलपर्स में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इनके टाइप्स याद कर लेनी कि मुख्तलिफ कौन कौन से यूजेस हैं, और छोटी थोड़ी बातें एक्सप्लेनेशन में अच्छे से तैयार कर लेनी है, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाता है। थैंक यू।